तो जिन कैंडिडेट्स का एसएससी सीजीएल जो फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट आई थी, मतलब टेंटेटिव रिजल्ट आया था, उसमें आपका नंबर नहीं आया। हालांकि मार्क्स आपके ज़्यादा थे, ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद भी एसएससी ने किस तरह एवेल्यूएशन किया पेपर का, वो नंबर नहीं आ पाया। अब उनके लिए मौका है कि वो नंबर कहीं ना कहीं, अगर आप 308 समथिंग 309 के जो पॉइंटों से रहे हैं बाहर, उनके लिए बहुत बड़ा मौका कि उनको जॉब मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट कि देखिए, जो आपका ऑफिशियल रैंक है ना, ऑफिशियल रैंक आपको होम जोन, होम कैडर दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट को जिसको जो पोस्ट थी वो मिल चुकी है, और जो फिक्स करके आया है, जिस कैंडिडेट ने फिक्स किया है ना, कोई फ्लोट नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि वो उस पोस्ट पर सेटिस्फाई है। अब कहीं ना कहीं वो अपना क्या करेंगे भाई, जोन प्राप्त करना चाहेंगे, और जोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रैंक, और आपका रैंक अभी ऑफिशियली आउट है, क्योंकि ये जो रैंक है ये एसएससी की तरफ से है, न कि किसी कंपनी की तरफ से कि आप में इस जोन में सारे कैंडिडेट नहीं है या है, क्योंकि ये एसएससी का है, उसमें सारे के सारे कैंडिडेट हैं, और जो आपका रैंक है वो बिल्कुल सही है। तो क्या उस रैंक पर आपको होम जोन मिल सकता है, इसके लिए तीसरा डीवी मेडिकल और ज्वाइनिंग से संबंधित जो भी पॉइंट होंगे हम यहां पर क्लियर करेंगे, और जिन कैंडिडेट्स को इनसे संबंधित कोई भी इश्यू है तो वो जरूर कमेंट्स कर दे सबसे पहले, क्योंकि होम जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूंगा कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि कल एसएससी ने दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट आउट कर दिया, और हालांकि देखिए ड्राइवर का रिजल्ट काफी समय बाद आया है पेपर के बाद, क्योंकि कुछ अफवाहें चल रही थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां पर जो चीटिंग से संबंधित इशू थे वो थे। लेकिन जब अगर मैं फाइनल रिजल्ट एसएससी सीजीएल की बात करूं तो वो बहुत जल्द आने की संभावना है कि शायद आज या कल, मतलब मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, और उसमें नए कैंडिडेट भी शामिल होंगे। जो कट ऑफ 309 समथिंग है उससे नीचे जाने की संभावना 308 तक जा सकती है वो कट ऑफ, क्योंकि यहां पर मैं मिनिमम बताया ना मैंने कि 2000 कैंडिडेट तो कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे, नए जो एब्सेंट है, जो गए नहीं, अभी जिनको पोस्ट मिली हुई है उस अनुसार वो पोस्ट नहीं मिली है नई। हालांकि रिपीटर्स की संख्या है इस 2000 में सबसे ज्यादा, लेकिन वो 2400 ग्रेड पर होगा जिनका सिलेक्शन होने के चांसेस है। अब जिनको मोस्ट मिलेगी वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि वो अब ऑथेंटिकेशन के लिए जाएंगे, और ऑथेंटिकेशन में आपको किस तरह का प्रोसेस है ये आपको क्लियर है कि आपको जाना है वहां पर ऑथेंटिकेशन करवाना है, बस उसके बाद आपका जो ई डोजियर है वो डिपार्टमेंट में चला जाएगा। अब मैं बात करता हूं, रिजल्ट तो आउट हो गया, 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको जो नए कैंडिडेट है उनको नौकरी मिलेगी, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन पहले से ही, क्योंकि यहां पर आप बिल्कुल मान सकते हैं कि जो पहले खुशी नहीं मिली शायद अब की सेकंड रिजल्ट में, मतलब फाइनल रिजल्ट में आपको वो मिल जाएगी। और हाँ, इसके बाद एक और राउंड नहीं होगा, यही फाइनल राउंड होगा। अब आपका ऑफिशियल रैंक के बेसिस पर आपको होम जोन मिलेगा या कि नहीं मिलेगा। देखिए, मैंने पहले बताया था कि नॉर्थ जोन में जिसको दिल्ली चाहिए, मतलब जिसने दिल्ली ऑप्ट किया है कैंडिडेट्स ने, अगर उसका सबसे पहला प्रेफरेंस क्या है भाई, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, और अगर उसने, क्योंकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट उसने इसलिए लिया है कि उसको वो होम जोन मिल सके, और अगर वो 4600 ग्रेड पे की लेता तो शायद उसको होम जोन नहीं मिलता। तो हमने ये पड़ताल की कि वास्तव में टॉप 100,000 में कैंडिडेट्स हैं जिसका डायरेक्ट क्या है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट है, जबकि 4600 ग्रेड पे मिल सकता था। तो उसी तरह आप फिर कैंडिडेट्स के भी कहीं ना कहीं कमेंट्स देते कि शायद वेस्ट रीजन में भी हो सकता है इस तरह का। तो प्रत्येक कैंडिडेट के लिए कि आपका जो रैंक है ना, वही आपको डिसाइड करवाएगा अभी कि आपको होम जोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब होम स्टेट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जैसे मैं यहां पर बताऊं, अगर किसी का रैंक 1000 है और उसको दिल्ली चाहिए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट लिया है तो उसको मिल जाएगा, उसको चंडीगढ़ चाहिए तो भी उसको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, उसको जयपुर चाहिए तो भी उसको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रैंक बहुत अच्छा है, और ये रैंक आते आते जैसे 2000, 3000, 4000 वैसे वैसे बच्चों के मन में संख्या उत्पन्न हो जाती है कि शायद अब मेरा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जब आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा तो सबसे पहले नंबर पर आपने वो पोस्ट भरी जो आप चाह रहे हैं,
यहां पर कैंडिडेट ने ऑफिस सुपरिटेंडेंट भरा, यहां पर पोस्ट को नहीं देखते हुए, मतलब ग्रेड पे को नहीं देखते हुए उसने क्या लिया, होम जोन या होम कैडर को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी। तो ऐसे जो फ्लोट करके आए हैं, जो फ्लोट यहां पर फॉर्म, ये अपने फॉर्म में लिखा है, जब एसएससी में ऑथेंटिकेशन हुआ था तो क्लियरली उनकी पोस्ट या तो अप होगी या नहीं होगी, लेकिन अप हुई, आप ये मान सकते हैं। अगर पोस्ट अप हुई तो मैंने ये पहले बताया था, जिनकी पोस्ट जो 4200 से 4600 में जाएगा कोई ना कोई, तो देखो तो वो यहां पर 4600 में सबसे नीचे रहेगा, सबसे लोवेस्ट रैंक पर रहेगा, और लोवेस्ट रैंक पर रहेगा तो इसका मतलब उसको वो होम जोन नहीं मिल सकता, वो चाह रहा है। पहली बात तो ये है, क्योंकि अब वो कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, उसका पहले बता भी दिया था। लेकिन जिन्होंने अपना फिक्स रखा है पोस्ट को, उनका ध्यान से समझे, उनके लिए होम जोन के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि जो ऊपर चला गया है उसकी पोस्ट वही रहेगी, कैंडिडेट की, ध्यान से समझना है आपको, उसकी पोस्ट वही रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि उसको होम जोन मिलने के 90% चांस हो जाएंगे। तो यहां पर मेन मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूं, हालांकि इसमें कैंडिडेट साउथ के भी हैं, बाकी जोन के भी हैं। तो यहां पर अगर आपको दिल्ली नहीं मिलता है, जैसे चंडीगढ़ मिल जाता है, या चंडीगढ़ नहीं मिलता है जयपुर मिल जाता है, जयपुर नहीं मिलता है मुंबई मिल जाता है, तो ये कितना, मतलब कितने रैंक तक जा पाएगा। तो लगभग जिनके 5000 रैंक है, जिनका रैंक ओवरऑल, क्योंकि वैकेंसी 15000 थी समथिंग, अगर रैंक 5000 है तो आप ये मान सकते हैं कि 5000 में एएसओ है, जीएसटी है, ठीक है, एएसओ, जीएसटी, इनकम टैक्स, ईडी, और बाकी जो पोस्ट हैं एग्जामिनर, प्रिवेंटिंग ऑफिसर, ये सब हटाने के बाद किसी का ऑफिस सुपरिटेंडेंट है और 5000 कहीं ना कहीं क्या है उसका रैंक है, तो उसके भी चांसेस हैं नॉर्थ में मिलने के। नॉर्थ का मतलब ये नहीं है कि यहां पर उसको दिल्ली मिल जाए या चंडीगढ़ मिल जाए, लेकिन अगर वो कैंडिडेट्स दिल्ली चंडीगढ़ का है नहीं, अगर वो गुजरात या महाराष्ट्र के आसपास का है तो वो मुंबई काउंट करेगा। तो वही बात है यहां पर, अगर आपका जोन भी क्रूशियल नहीं है, क्रूशियल का मतलब यहां पर दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्या है, क्रूशियल जोन है, और यहीं पर काफी कैंडिडेट, अब वैकेंसी भी काफी अच्छी है, यहां पर दिल्ली चंडीगढ़ में वैकेंसी भी काफी अच्छी है, हालांकि मुंबई में वैकेंसी भी काफी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, बट दिल्ली में इसलिए ज्यादा है, और कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं सब वहीं पर अपने जोन को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो फिर भी अगर मैंने बताया ना, उसके बाद डीवी की बात करूं, लेकिन उससे पहले आप ये बात ध्यान से समझे कि आपका जो ऑफिशियल रैंक है वो जरूर मेंशन करें कमेंट्स में कि आपका ये ऑफिशियल रैंक है, आपकी ये पोस्ट मिली है, आपने फ्लोट किया है नहीं किया है, तो आपका होम जोन ये है, और आप क्या उसको प्राप्त कर पाएंगे नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो हम बिल्कुल बताएंगे आपको कि वास्तव में आपको वो जोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 टाइप से होता है, या तो आपको पहले से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है और आपका सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ज्वाइनिंग उसके बाद होती है, लेकिन कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें ज्वाइनिंग के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे आपके बीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चेक करने के लिए केवल आपको क्या होगा, यहां पर क्वालिफिकेशन चेक होती है। कई बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन डायरेक्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है वहां पर आ जाता है, और वहां से चेक होकर आपको पता भी नहीं चलता। मेडिकल के लिए आपका जो लास्ट 6 महीने आप जहां पर रह रहे हैं वहां का मेडिकल सीएमओ आपको मेडिकल जो फॉर्म होगा उस पर फिलअप करने के बाद, मतलब आपका मेडिकल चेकअप होने के बाद आपको वहां पर सबमिट करना है अपने डिपार्टमेंट। ज्वाइनिंग के लिए मैंने बताया ना, कुछ कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग पहले हो सकती है डिपार्टमेंट के बेसिस पर, और डिपार्टमेंट में जोन के बेसिस पे भी हो सकती है। हालांकि 15 से 20 दिन में डिफरेंस ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन एक बात आप यह ध्यान रखें कि अगर आपकी ज्वाइनिंग 10 तारीख से 20 तारीख, मतलब कोई भी डेट है, तो आपको सबसे पहली डेट पर ही ज्वाइन करना होगा, क्योंकि उसके बाद जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे ना वो आपसे जूनियर हो जाएंगे, आप सबसे सीनियर होंगे उस डिपार्टमेंट की, उस रिक्रूटमेंट
सेल के दौरान, मतलब उस समय के दौरान जो भी रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा सीनियर आप होंगे, और जब कहीं ना कहीं प्रमोशन की बात आएगी तो सबसे पहले आपका हो। तो जिस डेट को होता है आप उसी डेट को ज्वाइन कीजिए जितना हो सकता है। बाकी कैंडिडेट को लगता है कि नौकरी तो मिल गई लेकिन ज्वाइन कर लेंगे 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, अब ऐसा नहीं है। जितना जल्दी हो सकता है आप उस डेट को ही ज्वाइन करें। तो मैंने जो भी प्रोसेस था इनसे संबंधित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल से संबंधित, यूँ तो देखिए फिजिकल भी होगा आपका जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए, साइकिलिंग होगी, पैदल चाल होगी, उन सब का अगर आपको डिटेल से समझना है तो बिल्कुल कमेंट्स कर दें, हम आपको बिल्कुल तैयार है। जो भी आपकी क्वेरी है, जिस भी सब्जेक्ट से, जिस भी इश्यू से संबंधित, कमेंट्स करें।